नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। मेरे भाई 99.99% लोग इस प्रश्न का फार्मूला ही नहीं जानते। मैं आज आपको बताऊंगा, इसकी बहुत ही अच्छी अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे, उसके बाद में वो अप्रोच सिखाऊंगा मैं आपको, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमको आता है इस प्रश्न का, तो आप उस शॉर्ट अप्रोच को जाके फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। आइए मेरे भाई, आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। है ना, अगर इस फॉर्मेट का जब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में दिखे कहीं भी, है ना, अगर रूट पी प्लस एक्स प्लस रूट पी माइनस एक्स बाई रूट पी प्लस एक्स माइनस रूट पी माइनस एक्स, मतलब सेम चीज रहेगी। ये ऊपर में प्लस नीचे में माइनस हो सकता है कि नीचे में प्लस हो ऊपर में माइनस हो। है ना, इसी फॉर्मेट का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और ये इक्वल टू एम है ना। सपोज ये बराबर एम के है, तो पी बाई एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है बाई एक्स, वेरिएबल जो एक्स है, तो पी बाई एक्स जो है किसके बराबर होगा, एम स्क्वायर प्लस वन, जो एम है एम स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम के। ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो ये चीजें आसानी से कर लोगे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं यार, कितना हम ट्रिक याद करें। ट्रिक नहीं है मेरे भाई, ये फार्मूला है। आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे उनका सम बताओ या प्रोडक्ट बताओ, तो उसको फार्मूले से ही तो लगाओगे यार कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अगर रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए होगा। प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो सी बाई ए आप बताओगे। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, मतलब उसका दोनों रूट्स निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद उन दोनों को ऐड करेंगे तब बताएंगे। तो फार्मूले तो भैया आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मैं कोई ऐसी ट्रिक बताता, कोई ऐसी अप्रोच बताता कि यहाँ पे 3 प्लस एक्स है 3 माइनस एक्स है, सिर्फ इस पर्टिकुलर सवाल में ही अप्लीकेबल होगी, तब आप वो चीज बोल सकते हो। है ना, ये एक कॉमन चीज है, एक जनरल चीज है कि अगर इस फॉर्मेट का होगा कोई इक्वेशन, तो पी बाई एक्स एम स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम के बराबर होती है ना। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ, आपकी मर्जी होगी। अगर आप ट्रिक को यूज करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ही। है ना, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट इस सवाल का क्या है। इस तरीके का सवाल है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला तरीका ये है कि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बाई बी सपोज कर लो 1/2 के बराबर है ना, ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों साइड लगाने का मतलब ये होता है कि ऊपर में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि ऊपर ए प्लस बी, और नीचे में ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो ए माइनस बी। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर सकते हो, या फिर नीचे वाले से भी ऊपर वाले को माइनस कर सकते हो, लेकिन सेम एक्शन दोनों साइड में करना पड़ेगा आपको। है ना, अगर जो चीज यहाँ पे की हो वही चीज आपको राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। अगर ए प्लस बी किया है आपने ऊपर, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए माइनस बी किया है आपने नीचे, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाए हो, तो यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओगे क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब ये हो गया कंपोनेंट डिविडेंड लगाने का, कि अगर ए बाई बी 1/2 के बराबर है, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी -3 के बराबर, ये दोनों चीजें बराबर है। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे। अब जैसे सवाल अगर आपका इस तरीके का रेशियो का आ गया कभी, है ना, इस तरीके से है, तो इसमें अब अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो ये तो चीजें कट जाएंगी आपस में। √3 - 6 से ऐड करोगे तो ये बच जाएगा, 2 टाइम्स बच जाएगा, 2 टाइम्स √3 + x हो जाएगा ऊपर, और नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दोगे तो ये तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा √3 - 6, 2 टाइम्स √3 - 6। सेम एक्शन आप राइट हैंड साइड में भी करोगे। टू का मतलब क्या है, 2/1 है। ठीक है ना, 2/1 है। अब दोनों को क्या करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे, 2 × 1 = 3, और ऊपर वाले से नीचे को घटाए थे, तो ऊपर से नीचे को घटाओगे मतलब 2 - 1 करोगे, 1 आएगा। अब ये 2 से 2 कट गया। देखो, अब दोनों साइड क्या कर लो, आप स्क्वायर कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 + x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा। यहाँ 3 × 1 = 4, सॉरी 3 × 3 = 9, 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। फिर एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को ऐड जब करोगे तो क्या होगा, ऊपर 6, और ऊपर से नीचे को घटाओगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। यहाँ 9/1 है, तो 9 × 1 = 10 ऊपर हो गया, और नीचे 9 - 1 = 8 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से कट गया, 2 × 3 = 6, और 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12/5 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/5। कौन सा उत्तर हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करके हम इस सवाल का उत्तर। अब तुम ये कहोगे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो तो हमें याद ही नहीं है,
कितना याद करेंगे? याद तो करना पड़ेगा ना कि उसमें उसकी रूल क्या, उसका रूल क्या होता है, कैसे उसको हम लगाते हैं। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो किसी एक सवाल के लिए तो होता नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर अगर 3 यहाँ पे रहेगा तभी लगेगा। 3 की जगह पे 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, ए बाई बी के फॉर्म में कुछ भी हो तो लगेगा। तो सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर इस फॉर्मेट का कोई भी प्रश्न होगा, है ना, तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए, और किसी से आप पूछ लीजिएगा। आप किसी अपने दोस्त से कंपटीशन कर सकते हो, किसी से पूछ लेना, चैलेंज कर देना कि भाई ये फार्मूला याद करके जाओ। किसी फ्रेंड से अपने पूछ लेना कि आओ इसको साथ मिलकर लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले इसको इसका आंसर निकालता है। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ 8 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं आपको। अब बताइए, और मैं दिखाऊंगा अभी आपको। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप वहां पे ऑप्शन से कर लेते हो, वो मैटर नहीं करता। आप एक कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर सवाल में जो अप्लीकेबल हो। जैसे दूसरा तरीका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं कि नीचे वाले टर्म को राइट साइड लेके जाओ और स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे √3 + x प्लस √3 - x का स्क्वायर जब होगा तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 3 + x प्लस 3 - x, a² + b² हो गया, प्लस 2 टाइम्स √9 - x² हो जाएगा, है ना। इसका गुणा जब इसमें करोगे तो रूट में 3 × 3 = 9 - x² प्लस b - b का हो जाएगा गुणा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स है तो स्क्वायर करोगे 4। अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6 माइनस 2 टाइम्स √9 - x²। अब देखिए x x ये कट गया ना। अब 3 3 6 और ये 2√9 - x², यहाँ पे क्या है, -8 √9 - x²। तो ये √9 - x² वाले टर्म को एक साइड लेके आएंगे, तो ये -8 जब इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, और 2 पहले से है तो कितना हो जाएगा, 10 √9 - x²। और ये 4 × 6 = 24, और 3 3 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 24 - 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18/10 हो गया, इस 10 को हटा देंगे यहाँ से तो ठीक है ना। अब देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। दोनों साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे, तो 9 - x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81/25 आ जाएगी, ठीक है। अब x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी 9 - 81/25, ठीक है ना। 25 × 9 = 225, 225 - 81 कितना होगा, 225 - 5 - 1 4 144, तो 144/25 हो गया x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू 12/5 हो जाएगी, ठीक है ना। वही आंसर आपका निकल गया। तो दो तरीका हमने सीख लिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी आप लगा सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है। और दूसरा आप ये तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और भी तरीके हैं, कई तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्ट तरीका है मैं वो आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो यार, एसएससी जैसे एग्जाम में, है ना, जो कम्पिटेटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि सवाल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सवाल को कम समय में लगाना इंपॉर्टेंट है। अब इसका तरीका जो मैंने आपको फार्मूला बताया, उस फार्मूले का आप यूज करके देखो कितना कम समय लगेगा आपका। देखो ये पी है, एक्स है ना, तो केवल पहले वाले टर्म को देखना आप। अगर इस फॉर्म का आपका कोई भी प्रश्न दिखेगा ना कि √3 + x है तो उसके नीचे √3 + x होना चाहिए, है ना। ये √3 - x है तो उसके नीचे √3 - x होना चाहिए। सपोज कर लो कि ये √3 - x यहाँ पे लिख देता, माइनस √3 + x यहाँ लिख देता, तो आप क्या करते, इस इसमें से माइनस बाहर करके इस √3 - x को यहाँ इसके नीचे लेके आते, ठीक है ना। अगर इसको यहाँ पे दे देता, इसको यहाँ पे दे देता, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। जो √3 + x ऊपर है तो उसके नीचे √3 + x लिखिएगा, √3 - x है तो नीचे √3 - देखो अमूमन ऐसे ही लिखा रहेगा कि इसके नीचे यही रहेगा। लेकिन कभी अगर इनकेस ये चेंज हो गया, अगर ये इधर लिख दिया गलती से, तो आप उसमें से माइनस बाहर करके इधर लेके आएंगे कुछ भी करके, ठीक है ना। फिर उस चीज को अप्लाई करेंगे, सिर्फ पहले टर्म को देखिएगा आप, ये है ना, 3/x लिख लीजिएगा बस, 3/x, है ना। 3/x, 3/x = m² + 1/2m, यानी कि 2 दूना 4 + 1 5/2 दूना 4। फॉर्मूला याद हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी। एक लाइन में आप उत्तर उत्तर दे पाएंगे इस सवाल का, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, और सिर्फ इसी सवाल का उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैं आगे 4 5 सवाल कराता हूँ आपको, और सभी में ये चीजें आप कर पाओगे, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाना चाहते हो बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओ, जो मैंने फार्मूला बताया, जो ट्रिक बताई, उससे जाना चाहते हो उससे जाओ, आपकी मर्जी। सिलेक्शन अगर पाना चाहते हैं तो आपको समय तो बचाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। x की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे आप इसका मान बताना है।
ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, लेकिन है बहुत ही सिंपल। अगर x का मान √3/2 है तो हमारे पास पहला तरीका जो होता है, जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट कहेंगे, कि x की वैल्यू √3/2 हम उसमें पुट कर लेंगे, है ना, 1 + √3/2। अब ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका मान निकाल लेते हैं। अगर हम √1 + x की वैल्यू निकाल लें और √1 - x की वैल्यू निकाल लें, फिर उसमें आप पुट करेंगे, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये √1 + x की वैल्यू है। अब यहाँ से क्या करोगे, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + √3/2, ये अंडर रूट है। अब इसको होल स्क्वायर बनाने की हम कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट को हटाना है हमें। अब रूट को हटाने के लिए होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये √3 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर में हो गया, और नीचे 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो ये √3 + 1 इसकी जगह पे लिख लेंगे आप, √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का √2। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, √1 - x को, है ना, √1 - √3/2, उसका भी आप इस तरीके से सॉल्व करते आओगे, तो √3 - 1/2 उसकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, √3 + 1/2, है ना, 2 को छोड़ते हैं अभी, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, इसमें भी बेस 2 है और इसमें भी बेस 2 रहेगा, तो हम 2 को एक साथ ही नीचे लिखेंगे। इसमें ऐड क्या करना है, √3 - 1। √3 - 1 कैसे आया, इसका अंडर रूट लोगे जब, तो इस सिमिलर इस तरीके से लगाओगे तो √3 - 1/2 आएगा। अब बाई 2 को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि नीचे भी इसके बाई 2 आएगा तो कटेगा आपस में, ठीक है। चलो लिख लिया आपने 2, फिर इसके नीचे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि नीचे हो गया √3 + 1 माइनस √3, -1 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, +1/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ देखेंगे आप, ये -1, ये +1 कट गया, ऊपर 2√3 बच गया, यहाँ देखो ये कट गया, ऊपर क्या बच गया, 2√3, और नीचे में क्या बच गया, 1 + 1 2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना उत्तर हो जाएगा भाई, √3 आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया बेसिक तरीका आपको, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक तरीके से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया, मैंने वही बताया कि तरीका हर जगह लगेगा, इस फॉर्मेट का जो भी प्रश्न आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे √3 + 6 था तो सिर्फ उसी में लगता। जो चीजें यूनिवर्सल होती हैं उसको याद करने में कोई बुराई नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है ना, आप क्या चाहते हैं। √1 + 6 है, √1 + 6 ही तो उसके नीचे है, प्लस वाला नीचे है, माइनस वाला माइनस के नीचे है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, 1 + 1/x लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, 1/x। p/x की जगह पे क्या हो गया, 1/x। पहले वाले टर्म को सिर्फ देखना है आपको, 1/x लिख लेना है, जो कांस्टेंट टर्म होगा, और नीचे x जो होगा। 1/x की वैल्यू क्या आएगी, सपोज कर लो ये m के बराबर है, तो m² + 1/2m। सिंपल, इतना ही तो छोटी सी फार्मूला, छोटा सा फार्मूला याद रखना है यार। अब देखो x की जगह पे आप √3/2 लिखोगे, तो 1/x क्या हो जाएगा, है ना, 2/√3। x क्या रख लो आप, √3/2, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 इधर लेके चले जाएंगे, 2 यहाँ पे लेके जाओगे, 2 को यहाँ लेके चले जाओ, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, 2 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, m + 1/m है ये, m से भाग दो तो इसको, तो m + 1/m का मान क्या है, 4/√3, जिसको आप लिख सकते हैं √3 + 1/√3, इसी फॉर्मेट में, ठीक है ना। अब आप कंपेयर कर लोगे तो m की वैल्यू √3 आ जाएगी एक बार, दूसरी बार m की वैल्यू 1/√3 भी आएगी, ठीक है ना। देख लेना आप करके, अगर m की जगह आप √3 रख लो, देखो कंपेयर सीधे सीधे कर लो, m की जगह √3, और यहाँ 1/m मतलब 1/√3। अब m की जगह आप 1/√3 रख दो, ठीक है ना, इसकी जगह पे क्या रख दो, 1/√3, तो ये वाला टर्म हो गया। अब 1/√3 जब यहाँ रखोगे तो √3 ऊपर जाएगा तो √3 हो गया, मतलब m के दो मान है यहाँ पे, √3 और 1/√3। तो हम अब कौन सा इसमें लेंगे, पहली बात की ऑप्शन हमारे पास 1/√3 है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं था, √3 आप टिक कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर 1/√3 ऑप्शन होता, हमें उसके लिए भी तैयार रहना जरूरी है, सिर्फ इस सवाल के परिप्रेक्ष्य से हम नहीं इसका सोल्यूशन करा सकते हैं। अगर सपोज कर लो 1/√3 भी ऑप्शन में आपके होता तो करते क्या, देखो यहाँ पे 2 टर्म ऐड हुए हैं और वही 2 टर्म का डिफरेंस है नीचे, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अगर a + b ऊपर में है और a - b नीचे में है, तो इसकी वैल्यू >1 ही तो आएगी। ऊपर वाला जब बड़ा होगा नीचे वाले से, तो जब भाग देते हैं तो एक से बड़ा ही आता है, ठीक है ना। भाई a को मान लो 2 है और b को मान लो 1 है, तो 2 + 1
बटा 2 - 1 जब करोगे तो हमेशा 1 से तो बड़ा ही रहेगा। तो √3 1 से बड़ा है, लेकिन 1/√3 क्या है, 1 से छोटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा √3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 1/√3 था ही नहीं, तो हमें ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं कि इसकी वैल्यू √3 होगी या 1/√3 होगी। सिंपल √3 आ गया तो हो गया। अगर एक ही ऑप्शन होता 1/√3, √3 के कोई ऑप्शन नहीं होते, तो सीधे आप 1/√3 को टिक कर लेते। ये हो गया आपका जो फार्मूला हमने बताया, उस फार्मूले से आप कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखो यार, चीजें जो है ना बहुत ही रिफाइंड तरीके से हमारे सामने होनी चाहिए। सवाल लगाना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग सवाल लगा लेंगे, अगर समय आपको दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल को हल कर लेंगे, लेकिन उत्तर निकालना थोड़ी ना जरूरी है कि आप आंसर निकाल पा रहे हो, कितने सवाल आपको आ रहे हैं। भाई टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो और सही कर पाते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अब यहाँ पे देखोगे कि एक्स का मान √3/2 सिमिलर सवाल है। यहाँ पे देखो चीजें क्या हो गई, रिवर्स हो गई हैं, सिर्फ माइनस ऊपर चला गया प्लस नीचे आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3 आएगी। √3 यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला जब वैल्यू डिफरेंस में है, ये प्लस में है नीचे, तो जब इसका भाग करोगे, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है कभी भी, तो क्या होगा, 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा 1/√3 हो जाएगा आपका, √3 नहीं होगा, है ना। बात आ गई समझ में। सिमिलर सवाल है, जो पिछला सवाल था 95। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे, जैसे यही सवाल था ना, देखो, हाँ ये वाला सवाल जो हमने किया अभी, कि x की वैल्यू √3/2 रख करके यहाँ पे हम 1 + x की वैल्यू निकाले रूट में, और √1 - x की वैल्यू निकाले, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से किया, दूसरा हमने फार्मूले से किया। यहाँ पे तो आप √1 + x की वैल्यू निकाल पा रहे थे इजिली, ठीक है ना। सिमिलर सवाल है ना ये, देखिए सिमिलर सवाल है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू √3 नहीं दे करके इस तरीके से दे दिया 2ab प्लस बाई बी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप रख के उसका रूट निकालो, देखो बहुत ही परेशानी आपको होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो फार्मूला मैंने बताया है वो बेस्ट अप्रोच है, हर सवाल में अप्लीकेबल है, इसलिए आप इसको नोट कर लो यार। एक फार्मूला नहीं याद कर सकते क्या, सिलेक्शन ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा आपको, है ना। देखिए ना आप, कितना सेम सवाल है ना बिल्कुल। वहां पे एक्स का मान √3 गिवन था, तो आप इजिली यहाँ पे अंडर रूट करके निकाल लेते हो। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, लगता कि इस तरीके से सॉल्व करना था चीजों को, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू इस तरीके से दे दी आपके सामने, फिर आप फंस जाओगे वहां पे। हमने क्या तरीका पढ़ा है कि a/x बराबर सपोज कर लो कि ये m के बराबर है ना, तो m² + 1/2m, हमने यही तो पढ़ा है। अब देखिए आप, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालना है आपको, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2ab/b² + 1, है ना। यहाँ पे a की जगह, x की जगह क्या लिख लेंगे आप, 2ab 2ab/b² + 1, तो b² + 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए a से ये कट गया, b² + 1/2b हो गया, है ना। मतलब a/x का मान कितना हो गया, b² + 1/2b हो गया। अब ये 2 से 2 कट गया। अब अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या आ गया, m + 1/m, m से भाग दे लेंगे, तो यहाँ पे b से भाग दे लो तो b + 1/b। अब देखो कंपेयर कर लोगे सीधे सीधे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगी, और एक 1/b भी आएगी। जैसे पिछले सवाल में हमने देखा था कि m की वैल्यू √3 भी आ रही थी और 1/√3, यहाँ सेटिस्फाई करा के देखोगे दोनों वैल्यूज आएंगी। m बराबर अगर b रखोगे यहाँ पे, है ना, m की वैल्यू सपोज कर लो क्या है, दो चीजें है ना यहाँ पे। पहला क्या है भाई, m की वैल्यू मान लो b है, तो b यहाँ रखो, तो b + 1/b सेटिस्फाई कर गया। तो ये चीज है तो ये चीज पॉसिबल है, m की वैल्यू b। दूसरा, m की वैल्यू 1/b भी हो सकती है, तो 1/b रख के चेक कर लो। m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1/b, तो 1/b रख के चेक करो। अगर यहाँ पे 1/b रखोगे तो 1/b हो गया, यहाँ 1/b रखोगे तो ऊपर चला जाएगा b हो जाएगा। तो देखो दोनों चीज सेटिस्फाई है, मतलब जैसे पिछले सवाल में था √3 और 1/√3, सेम उसी तरीके का सवाल है। तो m की वैल्यू यहाँ b भी पॉसिबल है और m की वैल्यू 1/b भी। अब हम कौन सा लेंगे, हमारे पास ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखो हमारे पास b भी है और 1/b भी है, दोनों ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर एक ऑप्शन सिर्फ b आपको दिख जाता कहीं, 1/b ना दिखता यहाँ पे, तो आप आंख बंद करके मान लीजिए। अगर b नहीं दिखता, सिर्फ 1/b ऑप्शन में दिखता, तो 1/b आप आंख बंद करके ठीक कर सकते थे, है ना। लेकिन अब कैसे होगा, यहाँ पे कंडीशन आपके सामने रहेगी एक प्रश्न में, देखो b greater than 1 है, क्या है, b greater than 1। दूसरा हमने ये बताया आपको कि ऊपर में डिफरेंस है और नीचे में प्लस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, m के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, है ना। पिछले सवाल में हमने समझा क्यों छोटी होगी। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, सपोज कर लो हम इस वैल्यू के साथ जाते, m की वैल्यू b, तो b यहाँ पे क्या है, greater than 1 है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, m छोटा होना चाहिए, है ना, m छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है ये b greater than 1 है, तो m greater than 1 हो जाएगा।
देखो हम अब कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहला तो ये हमारे पास में है कि एम बी के बराबर मान लें, लेकिन अगर हम एम को बी के बराबर मानते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में देखोगे कि बी ग्रेटर देन 1 है। अगर बी एक से बड़ा है तो मेरे भाई एम बी के बराबर है, तो एम भी तो एक से बड़ा होगा। लेकिन एम एक से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, एम एक से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एम क्या है हमारा, बी एक से बड़ा है और एक से बड़ा नंबर नीचे है, और एक को भाग दोगे तो एक से छोटा आएगा, तो एम एक से छोटा हो गया, तो एम एक से छोटा ही होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/b हो जाएगी, है ना। ये तरीका हो गया। जो फार्मूला मैंने बताया, इस फार्मूले से देखो कितना इजीली कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको फॉलो करिए। वो देखो पर्टिकुलर किसी सवाल को कम समय में कर लेने से उसको आप ये मत समझ लिया करो कि नहीं ये अप्रोच सबसे अच्छी है। जैसे इस सवाल को देखो, बेसिक तरीके से क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इसको राइट साइड में लेके जाओ नीचे वाले टर्म को और स्क्वायर कर लो, फिर वहां से बन जाएगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग से कर लो। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे कि हम 2 आएगा तो 5 रखोगे, 5 4 9 3 हो जाएगा, और ये 1 3 + 1 3 - 1 2 आ जाएगा, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग हर सवाल में एप्लीकेबल तो नहीं होगी ना, काम नहीं करेगी। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक लाइन का सवाल है ये, हार्डली एक एक 5 6 7 सेकंड लगेगा आपको। क्या लिखना था आपको? पहले वाले टर्म को देखना है। x+4 है तो x+4 उसके प्लस वाला नीचे होना चाहिए, है ना। प्लस वाले के नीचे प्लस वाला, माइनस वाले के नीचे माइनस वाला। हमने आपको क्या तरीका बताया था कि पहले वाले को ऊपर लिखोगे x को, है ना, और नीचे दूसरे वाले को x बाई। अब यहाँ 4/x मत लिखना, पहला वाला टर्म बाई दूसरा वाला टर्म, है ना, x/4 हो गया बराबर। अगर ये 4+x होता, 4+x होता, यहाँ 4 - x होता, तब अब 4/x लिखते। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x/4 लिखेंगे। पहला वाला टर्म ऊपर लिखेंगे और दूसरा वाला नीचे लिखेंगे। x/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m² + 1 यानी कि 2 दूना 4 + 1 5 बटा 2 दूना 4 2m यानी कि 2 2 4। अब ये x 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5 आ गई। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला सवाल देखेंगे आप। अब यहाँ पे तो वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते थे, लेकिन इस सवाल में कौन सी वैल्यू पुटिंग लगेगी आपकी? अब बताइए, एक्स का मान इतना जटिल दे दिया और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे निकालोगे आप? अब कैसे निकालेंगे? मैंने आपको तरीका बताया सिंपल, कि जब भी इस फॉर्मेट का प्रश्न हो तो a/2b जो हमने पढ़ा है, पहले वाले को ऊपर, नीचे दूसरे वाले को, ये किसके बराबर होगा? x² + 1/2x, है ना, m² + 1/2m। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ देखेंगे तो bx² + b बराबर ax है, तो x को लेफ्ट लेके आओगे तो -x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा था, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। ये हो गया बेसिक तरीका। इस तरीके से हमेशा मैंने आपको बताया ना कि ये तरीका इतना अच्छा है, हर सवाल में लगेगा। अगर एक सवाल में लगता तब मैं आपको बताता कि नहीं भाई इस सवाल को आप मत लगाइएगा। तो आपने देखा कि ये तरीका कितना जबरदस्त है, कितनी अच्छी अप्रोच है, कि मतलब हर सवाल में लगेगी, और कितना सोल्यूशन इसका छोटा हो जा रहा है ना, और कितना कम समय में आप जो है सवालों को हल कर पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, अप्रोच कैसी लगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।